नमस्कार, मैं राजेश्वर भाट। आरपी न्यूज में आपका स्वागत है। दाता रामगढ़ से संवाददाता प्रमोद शर्मा खाचरियावास की खास रिपोर्ट। लंपी बीमारी से पीड़ित गोवंश के लिए चंद्र प्रकाश शास्त्री ने किया 1,21,000 रुपए का सहयोग। खाचरियावास श्री खेड़ापति बालाजी सेवा समिति ट्रस्ट के अध्यक्ष राजस्थान के सुप्रसिद्ध कथावाचक पंडित चंद्र प्रकाश शास्त्री खाचरियावास ने श्री श्री 1000 हाट महामंडलेश्वर स्वामी कुशालगिरी महाराज के पावन सानिध्य में चल रही मकराना बोरावड़ में श्रीमद् भागवत कथा के समापन पर लंपी बीमारी से पीड़ित गोवंश के लिए शास्त्री ने 1,21,000 रुपए का सहयोग किया। शास्त्री ने बताया कि अभी गौमाता के ऊपर बहुत बड़ा संकट आया है। लंपी बीमारी के कारण गौमाता के शरीर पर मोटी मोटी फुंसी हो जाती है, बाद में घाव बढ़ने लगता है तथा कीड़े पड़ने के कारण गौमाता की मौत हो जाती है। शास्त्री ने बताया कि पूरे भारत में सभी भक्तों को इस समय गौमाता की रक्षा, गौमाता की सेवा करनी चाहिए। यह सहयोग राशि शास्त्री ने व्यासपीठ से विश्व स्तरीय गो चिकित्सालय नागौर के हेड कैशियर नवरंगी बिश्नोई को दी। शास्त्री ने लिया संकल्प, भारत की सभी गौशालाओं के लिए व सामाजिक संस्थानों के लिए श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, नानी बाईरो मायरो का आयोजन निःशुल्क करेंगे एवं सभी से गौमाता की सेवा करने की अपील की। इस अवसर पर आसपास के क्षेत्र से हजारों श्रद्धालु उपस्थित थे। हम आपको कथावाचक चंद्र प्रकाश शास्त्री जी से बात करवाने की कोशिश करेंगे, वो भी लाइन पर हैं। हेलो, नमस्कार शास्त्री जी, अब मैं राजेश्वर, आरपी न्यूज में आपका स्वागत है। जी नमस्कार राजेश। शास्त्री जी, मैंने सुना है राजस्थान में अनेक कथावाचक है, लेकिन आपका नाम गौ सेवा से ही क्यों जुड़ा हुआ है और आपका जीवन गौ सेवा को समर्पित कैसे है? जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आरपी न्यूज से राजेश जी आपका। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो गौ माता है उसने पूरे संसार का पालन पोषण किया है और भगवान कृष्ण ने गाय को ही माँ का दर्जा दिया है। मैं तो पूरे भारत के कथावाचकों से, राजनेताओं से, भामाशाहों से यही कहना चाहता हूँ कि आज तक गौ माता ने हमारे लिए सब कुछ किया है, लेकिन वर्तमान की जो परिस्थिति है इसके अंदर जब से ये लंपी महामारी आई है, गौ माता के शरीर पे पहले फुंसियां होने लगी, फिर हम सब लोगों ने मिलकर उनका उपचार किया। मैं विश्व स्तरीय गो चिकित्सालय नागौर, जो अपने विश्व का सबसे हाईटेक गो चिकित्सालय है, वो मेरे स्वामी जी का है। मैं वहीं से जुड़ा हुआ हूँ और लगभग मुझे 10 से 12 साल हो गए गौ माता की सेवा करते हुए। तो मुझे ऐसा लगा कि भारत के जो अनेक कथावाचक हैं, जो गौ माता के नाम पर लाखों रुपए लेते हैं, लाखों रुपए अपनी फीस लेते हैं, अगर आज हम सब लोग मिलकर उस गौ माता को नहीं बचा पाए तो ये भारत नष्ट हो जाएगा। जी जी जी। तो मैंने अपना जीवन को प्रण बना लिया है, 10 साल हो गए कि मुझे अगर भारत की कोई भी सामाजिक संस्थान या कोई भी गौशाला कहेगी तो मैं गौ माता के लिए निःशुल्क गौ कथा, भागवत कथा, नानी बाई का मायरा करूंगा। शास्त्री जी, हमने सुना है कि लंपी स्किन बीमारी से पीड़ित गोवंश के लिए आपने 1,21,000 का सहयोग किया है। जी सही है जी। हाँ, तो शास्त्री जी कहाँ किया आपने? देखिए, वैसे तो भारत में सब लोग सेवा कर रहे हैं, कोई गली में, कोई कहाँ, लेकिन मैं आपको बता दूं भारत का सबसे बड़ा जो लंपी शिविर है, जहां लगभग वर्तमान में 4,000 गोवंश लंपी पीड़ित और दुर्घटना वंश है, वो है विश्व स्तरीय गो चिकित्सालय नागौर। और भारत की सभी गौशालाओं ने जैसे लंपी आई है तो दरवाजे बंद कर दिए हैं, लेकिन नागौर गौशाला और जोधपुर शाखा की जो गौशाला है विश्व स्तरीय गो चिकित्सालय नागौर, उसने 24 घंटे दरवाजे खोल रखे हैं। और वर्तमान में, क्योंकि मैं खुद अभी 10 दिन वहां सेवा दे के आया हूँ, मेरे हाथों से पट्टी करी है, हाथों से मैंने दवाइयां लगाई है, हाथों से सेवा करी है, तो मुझे वहां एक अनूठा लगा कि वहां 300 कंपाउंडर, 18 एम्बुलेंस, आयुष से ओटी तक की सुविधा देकर इस गौ माता को बचाने का प्रयास किया। इसलिए मैंने अभी गौ माता की कृपा से, मैं इतना सामर्थ्य नहीं है लेकिन फिर भी गौ माता की कृपा से जो मुझे मिलता है, मैंने प्रण बना रखा है मेरे जीवन की कमाई का 10% मुझे गौ सेवा में लगाना है। जी। तो मैंने 1,21,000 रुपए गौ सेवा के लिए, पीड़ित गोवंश के लिए विश्व स्तरीय गो चिकित्सालय नागौर को समर्पित किया। जी जी जी। शास्त्री जी, आपने गायों का भी उपचार किया है? जी, मैं देखो हमारे स्वामी जी कहते हैं। शास्त्री जी, मैं कुछ वीडियोस, कुछ फोटोज देख रहा हूँ, उसमें आप गायों की सेवा करते नजर आ रहे हैं, आप उनका उपचार भी कर रहे हो। जी देखिए राजेश जी, बहुत अच्छी बात पूछी है। मैं तो ये कहूँ कि हर गली में, हर गांव में, हर समाज में अगर हर घर में गौ माता की सेवा होने लग जाए तो अपनी गौ माता रोड पर नहीं भटकेगी।
जी जी और हमारे स्वामी जी 300 कंपाउंडर है, लेकिन उसके साथ जितने भी कर्मचारी हैं, जी झाड़ू लगाना, गोबर उठाना, अपने हाथों से मलम लगाना, छिड़काव करना, सब कुछ स्वामी जी सबको सिखाते हैं ताकि जी। हमारी गौ माता बच पाए। शास्त्री जी, आपने और कहाँ-कहाँ पर सहयोग किया है? देखिए, अभी हमारे थोड़े दिनों पहले खाचीरावास में श्री नरसिंह गौशाला में नानी बाई की मायरे का कार्यक्रम था। जी, जी। गांव वासियों के सहयोग से था। उसमें भी मैंने यथासंभव 11,000 रुपए गौ माता के चरणों में भेंट किए थे। जी, आसपास की जितनी भी गौशालाएं हैं, मैं जी। कोशिश करता हूँ कि जहाँ मेरी कथा हो, उस गांव की गौशाला में मैं कुछ न कुछ दे के आऊं। जैसे अभी थोड़े दिनों पहले करकेड़ी कुचामन कार्यक्रम हुआ था, जी, तो जी। वहां पे गौ सेवा केंद्र है, वहां मैंने सहयोग किया था। जी। शास्त्री जी, जो परोपकार की ये भावना आप में, जो सेवा की भावना है, ये इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखिए, बेसिकली मेरा जन्म खाचरियावास से हुआ है। मेरे पिताजी का नाम पंडित मदन लाल जी शर्मा है। जी, वो एक पांडित्य क्रम से थे, लेकिन आर्थिक पक्ष से इतने मजबूत नहीं थे। जी, लेकिन उनसे मुझे जो संस्कार मिले, समर्पित भाव मिले, और जी, उसके बाद में जब गाँव में गौ माता को सड़क पर घूमते हुए देखते थे, जी, तो सोचते थे कि हम भी गौ माता के लिए कुछ करेंगे। जी, जी, और फिर ठाकुर जी ने हाथ पकड़ लिया, और नागौर महाराज जी का जब मुझे आशीर्वाद मिला, जी, तो फिर मैंने अपना पूरा जीवन गौ सेवा, समाज सेवा, सामाजिक संस्थानों के लिए समर्पित कर दिया। जी। शास्त्री जी, लोग सरकार पर भी लंपी डिजीज को लेकर सवाल उठा रहे हैं। आपका क्या मानना है? मैं तो ये कहूंगा राजेश जी कि देखो, सरकार ने बहुत कुछ किया है, जितना हम नहीं कर सकते, क्योंकि इतने दिन लगभग 6 महीने का अनुदान मिल रहा था। जी। लेकिन हमने थोड़े दिनों पहले गहलोत साहब से आग्रह किया था, वर्तमान मुख्यमंत्री जी से। हुँ, हुँ, मैं हुँ। था, दिनेश गिरी जी जो प्रदेशाध्यक्ष हैं, दत्सन्नानंद जी महाराज पथमेड़ा गौशाला वाले हैं, नागौर महाराज जी है, प्रकाश दास जी टोंक है, सब लोग गए थे, हीरापुरी जी महाराज। जी। तो 6 महीने का अनुदान था, और हमने बहुत बड़ा आंदोलन किया। भाई, आप हमारी गाय को, जब कोरोना आया तो सरकार ने वैक्सीन बनाई, सबको अनाज दिया, तो हमने कहा हमारी सरकार को भी कुछ करना चाहिए। तो 6 महीने की बजाय उन्होंने 9 महीने का अनुदान तो दे दिया, जी, लेकिन लंपी महामारी में मेरे को देखते हुए सरकार अभी सोई हुई है। जी, जी, मैं इस समय हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा राजस्थान सरकार से, जी, केंद्र सरकार से, जी। कि अभी गौ माता की सेवा का समय है। आप गौ माता की सेवा करो, आपको बहुत कुछ मिलेगा। जी। शास्त्री जी, एक अहम सवाल और है। जी, जी, जो सामाजिक संगठन है, ये संगठन कोरोना काल में भी आगे आए थे, सेवा की भावना को लेकर के, जी, और जी, अब इस लंपी बीमारी में भी आगे आ रहे हैं। जी, तो मेरा आपसे सवाल ये है कि इनका जो सहयोग है, जी। वो पर्याप्त है या नहीं? और अगर नहीं है, तो क्या किया जाना चाहिए? नहीं, नहीं, आपने बहुत अच्छा बात पूछी है। वैसे बहुत अच्छा कर रहे हैं जितना कर पा रहे हैं, लेकिन क्योंकि जो कोरोना काल था ना, जी, उस समय एक इंसानों की सेवा हो रही थी। तो जी, राजनेता, बहुत बड़े भामाशाह अपने वोट बैलेंस के चक्कर में, अपनी आगे बढ़ाने के चक्कर में, जी, नाम के लिए आगे आ रहे थे, हमें वोट मिलेंगे, हम जीत जाएंगे। जी, लेकिन गौ माता वोट तो देती है नहीं। जी, तो वो सब लोग, राजनेता तो सोए हुए हैं, जी, लेकिन सामाजिक जो संगठन है, जो जी, समाज सेवाएं करते हैं, जी। वो बहुत आगे आ रहे हैं, और बहुत गौ माता की सेवा कर रहे हैं। धन्यवाद शास्त्री जी, आपके हमारे चैनल में आपने अपना अमूल्य समय दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।